हमारे देश में 9 दिन नवरात्रि की पूजा होती है। हम माता के अलग अलग रूप की पूजा करते हैं और उन्हें शक्ति का रूप मानते हैं। लेकिन तकलीफ़ तो तब होता है कि सिर्फ 9 दिन तक हम माता को पूजा तो करते हैं, लेकिन अगर किसी के घर में बेटी हो जाए तो मातम मनाने, और ये तो मातम मनाने की बात सिर्फ नहीं है, हम सही से इज्जत भी नहीं कर पाते लड़कियों की। बस जब तक 9 दिन तक पूजा होता है तो माता रानी को तो मानते हैं, लेकिन लड़कियों और महिलाओं का इज्जत करना ज़रूरी नहीं समझते हैं। यही रीज़न है कि हमारे देश में आज भी 70% से ज़्यादा लड़कियां हैरेस होती हैं। वो भी ज़्यादातर लड़कियां अपने जान पहचान या रिश्तेदारों द्वारा ही हैरेस होती है। ज़रूरी नहीं है जिनका रेप हुआ हो वही हैरेस हुई हों, और बाहर या ऑफिस में ही अक्सर जान पहचान। उनको पता है कि आज रेप करो और उसके बाद 12 साल तक इस देश में बस कानूनी प्रक्रिया चलती है, सज़ा के नाम पर कुछ होता नहीं है, क्योंकि सारे सबूत गवाह होते हैं, फिर भी 12 साल लग जाते हैं जस्टिस देने में। और हमारे पॉलिटिकल इतने समझदार होते हैं कि अगर किसी साविया का हुआ तो उसे माइनॉरिटी का बता करके अपनी पॉलिटिक्स खेल लेते हैं, और अगर निर्भया का हुआ तो उसे मेजॉरिटी का बता करके अपना पॉलिटिक्स खेल लेते हैं। उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी लड़की की इज्जत गई है, फिर चाहे वो किसी भी धर्म की हो। ऐसा कानून हमारे देश में कि जिस लड़की की इज्जत लूटी गई वही घर से बाहर नहीं निकलेगा, वही जो है आपको लोगों को से नज़रे में ना लेना है। नहीं, क्योंकि जिसने किया वो तो बहुत बड़े ख़ानदान का था, बहुत संस्कारी परिवार, तो उसको जो उसने एक लड़की के साथ ऐसा किया, मतलब एक तो लड़की के साथ गलत हो भी और साबित भी उल्टा गलत ही वही हो जाए। अगर वो पढ़ने जा रही है, किसी लड़के ने कमेंट किया और अगर उसने उसका रिएक्शन दिया तो वो भी बेचारी लड़की ही गलत होती है। इसके बावजूद इंसाफ में इतनी देर क्यों लगती है, इसका जवाब न तो हमारे सिस्टम के पास है और न ही सरकार के पास है। क्योंकि अगर इंसाफी में तेज़ी जब तक नहीं आएगा तब तक न ही ये रेप करने वाले की संख्या कम होगी और न ही घरों में होने वाले हैरेस की और जो शोषण होते हैं, खास करके घर में जो होते हैं, वो बता भी नहीं पाते, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम बोलेंगे तो लोग बोलेंगे छुपो छुपो छुपो, इज्जत का सवाल है। क्योंकि जो किया है वो तो बहुत बड़ा इज्जत वाला होता है भाई, हम तो कम इज्जत वाले होते हैं, तो उसकी इज्जत चली जाए या हम अपनी इज्जत का फिक्र करें। इसमें ही जो 70 साल में नहीं हुआ वो अब हम होने की उम्मीद कर रहे हैं, जैसा कि सरकार कहती आ रही है। रिक्वेस्ट है आपसे कि जल्द से जल्द इन रेप करने वाले और राह चलते वाले लड़कियों के लिए कोई ऐसा स्ट्रिक्ट नियम बनाएं ताकि इन पीड़ित लड़कियों, चाहे वो राबिया हो, साविया हो, निर्भया हो, प्रियंका हो, उन्हें जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। वरना जिस देश में साल में 4 नवरात्रि 9 दिन की होती हो, उस देश में 70% लड़कियां इस तरह से ज़िंदगी गुजार रही हों, ये शोभा नहीं देता। नहीं हमारे धर्म के हिसाब से सही है, नहीं हमारे संस्कृति के हिसाब से सही है, और नहीं राजनीतिक हिसाब से। इसलिए सभी राजनीतिक दलों का से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी जाति, धर्म और मजहब का चश्मा उतार करके उन लड़कियों के इंसाफ के लिए सरकार पे ज़्यादा से ज़्यादा कठिन कानून बनाने की जो है दबाव डालें। और वो हर लड़की जो अभी तक अपनी बातें नहीं कह पाई हैं, जो अपने रिश्तेदारों से शोषित हो रही है, अपने फैमिली से ही शोषित हो रही है, पर उसे डर लग रहा है बताने में, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि डरे नहीं, अपनी लड़ाई खुद लड़े, क्योंकि आपकी इज्जत है और आपको फ़ैसला लेना है कि आप किस तरीके से जीना चाहते हो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।